और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। देश में राजनीतिक तौर पर सबसे जागरूक और सक्रिय माने जाने वाले राज्यों में से एक बिहार में इस साल अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले ही एनडीए की सहयोगी जेडीयू में नेताओं के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। वक्फ बिल को लेकर पार्टी के समर्थन पर नाराजगी जताते हुए जेडीयू के 5 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बनने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से ही इसे मंजूरी मिल गई है। अब बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। लेकिन जेडीयू के एक वर्ग में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन को लेकर असंतोष दिखाई दे रहा है। बिहार में जेडीयू को झटके पर झटके लग रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं। राज्य में मुस्लिम आबादी 18% है, एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में वक्फ बिल पर जेडीयू का समर्थन एनडीए के लिए एक चुनौती बन सकता है। बिहार चुनाव से ठीक पहले इस घटनाक्रम ने नई खलबली सी मचा दी है। जेडीयू में भी इस्तीफों की वजह से बेचैनी बढ़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा जेडीयू के नेताओं ने आकर की है। जेडीयू में ललन सिंह को विलेन बनाया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की चुप्पी ने भी एक सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है, या कहें कि सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। मुसलमानों को उम्मीद थी कि खुद को सेक्युलर पार्टी कहने वाली, मुसलमानों की हितैषी कहने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का स्टैंड वक्फ बिल के खिलाफ होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे मुस्लिम नेता जेडीयू में खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब सवाल है कि नीतीश कुमार के स्टैंड से मुसलमान कितने नाराज हैं? क्या इस नाराजगी को भुनाने की तेजस्वी कोशिश करेंगे? क्या तेजस्वी के पास इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह से हासिल करने का मौका है? क्या बिहार में मुसलमान इस बार नीतीश को जरा भी वोट नहीं करेंगे? आज इन सभी सवालों के जवाब भी तलाशने की आइए कोशिश करते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 18 से 20% के आसपास मुसलमानों की आबादी है। ऐसे में संसद में वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार की जेडीयू का समर्थन करना चुनाव में एनडीए के लिए एक चुनौती बन सकता है। चलिए 8 पॉइंट में समझते हैं एक एक करके कि वक्फ बिल को लेकर आखिर यह खलबली क्यों मची है और आने वाले बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ सकता है। मुसलमानों की नाराजगी किस को परेशान कर सकती है, किसकी लॉटरी लग सकती है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार क्या खामोश चुपचाप यूं ही बैठे रहेंगे? उनकी तरफ से क्या तैयारी की गई है मुसलमानों को जो नाराज हो गए हैं उनको मनाने को लेकर? आइए एक एक करके इन पॉइंट्स में सारी चीजें समझते हैं। पहला पॉइंट, वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के स्टैंड से बिहार के मुसलमानों में भारी नाराजगी है और इसका असर जेडीयू के नेताओं के इस्तीफे से साफ दिख रहा है। अब तक जेडीयू के 6-7 मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें उनकी पार्टी से इस स्टैंड की उम्मीद नहीं थी। उनके इस्तीफे से ग्राउंड जीरो पर एक अलग मैसेजिंग हो रही है, परसेप्शन बन रहा है, धारणा बन रही है कि वक्फ बिल पर समर्थन देकर नीतीश कुमार की जेडीयू ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। और कारण ये कि जेडीयू खुद को सेक्युलर छवि वाली पार्टी कहती रही है। अब उसकी सेक्युलर छवि किस रूप में सामने आ रही है? दूसरा पॉइंट समझते हैं। नीतीश कुमार अब तक वक्फ बिल पर कुछ बोले नहीं है। चुप्पी उन्होंने साधी हुई है। उनकी चुप्पी ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। अक्सर इन मुद्दों पर मुखर तरीके से नीतीश कुमार बोलते रहे हैं, लेकिन वक्फ बिल पर अब तक उनका बयान सामने नहीं आया है। अव्वल तो ललन सिंह जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं को छोटा नेता बता रहे हैं। बाकी नेता भी जेडीयू के सामने आए हैं और जेडीयू के इन पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को ये कह रहे हैं कि इनसे नुकसान होगा। कुछ नेताओं के बारे में तो ये तक कहा जा रहा है कि इन नेताओं के जाने का ना फर्क पड़ेगा और ये तो नेता है ही नहीं जेडीयू के। तीसरा पॉइंट, बिहार चुनाव में इसका असर खूब दिख सकता है। तेजस्वी की आरजेडी इस मौके के तलाश में थी, या कहें कि इसे एक मौके के रूप में लेगी। बिहार के मुसलमानों को वो बताएगी कि संसद में जेडीयू का वक्फ बिल पर क्या स्टैंड रहा है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18 से 20% है। ज्यादातर आबादी सीमांचल क्षेत्र में है। जेडीयू के समर्थन से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ेगी और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये वोट आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की ओर जा सकता है। मतलब साफ, जेडीयू को नुकसान होगा। मतलब साफ कि जेडीयू को नुकसान होने का मतलब ये एनडीए को नुकसान होगा। चौथा पॉइंट, जेडीयू में अब वक्फ बिल पर
तकरार हो रही है, दरार पड़ने लगी है। जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और एमएलसी गुलाम गौस जैसे वरिष्ठ नेताओं ने विरोध जताया। इससे नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर हो सकती है। जेडीयू को मुस्लिम वोटर जो वोट करते थे वो खिसक सकते हैं। इसका डर अब खुद जेडीयू नेताओं को भीतर ही भीतर सताने लगा है। 5वां पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड ने तेजस्वी यादव को एक हथियार की तरह सियासी इस्तेमाल करने का मौका दिया है। आरजेडी और तेजस्वी यादव इसे मुस्लिम विरोधी बताकर जेडीयू के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकते हैं। सीमांचल का क्षेत्र जो है बिहार का, उस इलाके में और साथ ही साथ कोसी जैसे क्षेत्रों में इसका असर, जहां बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वहां पर पड़ सकता है। इसका नुकसान जेडीयू को, एनडीए को उठाना पड़ सकता है। 6ठा पॉइंट, बिहार में आरजेडी का मुख्य वोट बैंक माई समीकरण है, एम मुसलमान, वाई यादव। अब मुसलमान और यादव, हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ चुनावों से मुसलमान पूरी तरह से लालू यादव की आरजेडी को वोट नहीं करते हैं। अब इस वक्फ बिल से तेजस्वी यादव के पास ये पूरा मौका है कि मुस्लिम वोट अपने पाले में कर लें और इस मौके को हाथ से ना गंवाएं। चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस इसे सेक्युलरिज्म का मुद्दा बनाकर जेडीयू को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। 7वां पॉइंट, अभी जो हलचल दिखाई दे रही है उसे साफ लग रहा है कि जेडीयू का वक्फ बिल समर्थन करना एक जोखिम भरा दांव हो सकता है। नीतीश कुमार की छवि और मुस्लिम वोट बैंक पर इसका असर चुनावी नतीजों को प्रभावित भी कर सकता है। अगर जेडीयू इस नुकसान को संभाल नहीं पाई तो बिहार में सत्ता की कुर्सी पर उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है। 8वां पॉइंट, हालांकि जेडीयू अभी से डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। माना जा रहा है कि वक्फ बिल के फायदे बताने के लिए जेडीयू एक अभियान चलाएगी। प्रदेश भर में जेडीयू नेता घर घर जाएंगे और मुसलमानों को वक्फ बिल के फायदे बताएंगे। जेडीयू नेता मुसलमानों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये चुनाव के बाद ही तय हो जाएगा कि इस बार बिहार के मुसलमान किसका कल्याण करेंगे, किसकी सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। सवाल अब यह भी आता है कि जेडीयू को भरोसा है कि मुसलमान उनसे नाराज नहीं होंगे। इसकी वजह भी है और बाकायदा इसको लेकर प्लान भी जेडीयू की तरफ से तैयार किया गया। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। बड़ी संख्या में नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं और बयान के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। पहले उन्हीं में से एक बयान आपको सुनाते हैं। वरिष्ठ नेता हैं राजीव रंजन, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको सुनते हैं। इस बिल को अगर नीतीश कुमार जी का समर्थन है तो मुसलमानों के हितों के प्रतिकूल कोई बात नहीं होगी। और हमारे सुझाव ने, जिन महत्वपूर्ण सुझावों को हम लोगों ने दिया है, उसके बाद ये बिल, उम्मीद अगर इसका नाम दिया गया है तो निसंदेह मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण है। तो आपने सुना जेडीयू के वरिष्ठ नेता को। अमूमन कहा नीतीश कुमार को यही जाता है उनको लेकर कि नीतीश कुमार कुछ ऐसे मसलों पर जब उनको अपनी बात नहीं रखनी होती है तो उनके करीबी नेता सामने आकर नीतीश कुमार की बात को पहुंचा देते हैं और फिर उसके बाद रिएक्शन देखते हैं कि क्या उसकी प्रतिक्रिया रही है और वक्त पड़ने पर सधे हुए अंदाज में वो अपना बयान देते हैं। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद जेडीयू को यह उम्मीद है कि वक्फ बिल का समर्थन उसकी चुनावी संभावनाओं पर असर नहीं डालेगा। पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किए गए कामों पर भरोसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमने बिहार में बहुत पहले वक्फ विकास बोर्ड की स्थापना की थी। इसके तहत अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास समेत कई सारे भवनों का निर्माण किया। 110 करोड़ रुपए आवंटित किए थे इसके लिए बाकायदा। यह भी बताया गया जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से कि हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी की भी पूरी सुनिश्चित की था कि ये घेराबंदी कब्रिस्तानों की हो पाए और इसके अलावा हमने राज्य में शराबबंदी भी लागू की। तो कोशिश जेडीयू की यही है, प्लान जेडीयू का यही है। नीतीश कुमार यही गुणाभाग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से मुसलमान वोट बैंक उनसे खिसक ना पाए। लेकिन इस वक्फ बिल का फायदा क्या है? मुसलमानों को लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है और इसके फायदे वो बताने की कोशिश लगातार जनता के बीच में जाकर करेंगे। यह भी आपको बताते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि जेडीयू ने उनके लिए क्या किया है। वो लोगों को समझाएंगे कि वक्फ बिल उनके फायदे के लिए है। जेडीयू को उम्मीद है कि लोग उनकी बात समझेंगे और उन्हें वोट देंगे। लेकिन मुस्लिम कार्यकर्ताओं के इस्तीफे से पार्टी
की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में इसका क्या असर होता है। हालांकि पूरे मामले पर नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इंतजार करते हैं कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं। कुल मिलाकर कर देखा जाए तो अभी तक मुख्य तौर पर आरजेडी और कांग्रेस यानी विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार लगातार हैं। नीतीश कुमार को लेकर वक्फ बिल पर जब चर्चा हो रही थी, संसद में इसको पेश किया जा रहा था, कई सारे पोस्टर्स भी हमने देखे, लगातार विरोध प्रदर्शन उनका हो रहा था। अंदर खाने बीजेपी और जेडीयू के क्या संबंध है, दूसरी तरफ चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के संबंध जग जाहिर ही हैं। वो हमने पिछले विधानसभा चुनावों में भी देखा था। अब अपनों के साथ साथ विपक्षी दलों और अपने एक मजबूत आधार माने जाने वाले वोट बैंक जो कि ठीक ठाक संख्या में अभी तक जेडीयू को वोट देते आए हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पर मतदान करते आए हैं। तो ये तीन तरफ से घिरे हुए नीतीश कुमार की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, किस तरह से वो नाराजगी को दूर करते हैं, क्योंकि इच्छा उनकी यही है कि आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू में सबसे बड़ी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में वो बनकर आए। अगर बड़ी पार्टी बनकर वो आते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पर नीतीश कुमार को मिलेगा, उनकी मजबूत स्थिति होगी और मजबूत स्थिति बनेगी तो फिर वो अपने सहयोगी यानी खास तौर पर बीजेपी के साथ जो गठबंधन चल रहा है उस पर और ज्यादा भारी भरकम हो सकते हैं, बड़े भाई की भूमिका में आ सकते हैं। कुल मिलाकर यकीन मानिए इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है और पहले एक तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा और अब वक्फ बिल का मुद्दा जो कि सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चर्चा के दौरान तो इसको यह कहा ही जा सकता है। यह क्या असर बिहार चुनाव में डालेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।